शिमला, जिसका नाम देवी सामला से लिया गया है, जो देवी काली का एक स्वरूप है। शिमला इंडिया में हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है, जो इस स्टेट का सबसे बड़ा शहर है। शिमला एक ऐसी जगह है जो ब्रिटिशर को इतनी पसंद आई थी कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पर उन्होंने इसे इंडिया की समर कैपिटल बना दिया था। शिमला को पॉपुलर क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, जहां हर साल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन को विजिट करने आते हैं, क्योंकि शिमला फेमस है अपने ब्यूटीफुल माउंटेन्स के लिए। यहाँ के देवदार ट्रीज, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, अमेजिंग सनसेट पॉइंट्स, टॉय ट्रेन और यहाँ की स्नोफॉल शिमला को एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है, जहां आप 2 से 3 दिन में शिमला को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप शिमला की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, आपको यहां कब विजिट करना चाहिए, आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सा होटल बेस्ट है स्टे करने के लिए, शिमला में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जो आपको जरूर विजिट करनी चाहिए, और शिमला ट्रिप का टोटल बजट क्या रहे। तो यह सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। चलिए जानते हैं शिमला विजिट करने का बेस्ट टाइम। शिमला विजिट करने का बेस्ट टाइम समर और विंटर्स दोनों है। अगर आपको विंटर्स पसंद है तो आप शिमला अक्टूबर से फरवरी तक कभी भी विजिट कर सकते हैं, जहां आपको विंटर्स में सारे जगह स्नोफॉल देखने को मिलेगा। इस स्नोफॉल में एडवेंचर्स भी कर सकते हैं। वहीं समर में चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर मार्च से लेकर जून तक शिमला विजिट करना पसंद करते हैं, जो शिमला का पीक सीजन रहता है, क्योंकि इस टाइम यहाँ का क्लाइमेट काफी सुहाना रहता है। चलिए जानते हैं आप शिमला कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, शिमला बाई रेल, बाई रोड आसानी से पहुंचा जा सकता है। फ्लाइट की बात करें तो शिमला में जुवारहट्टी एयरपोर्ट है, जो शिमला से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और फ्लाइट लैंडिंग थोड़ा टफ रहती है, सो डायरेक्ट फ्लाइट आना थोड़ा डिफिकल्ट है। बात करते हैं बाई रोड, तो मैक्सिमम टूरिस्ट शिमला बाई रोड यानी बस या कार से जाना पसंद करते हैं, जो दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से रेगुलर बस चलती है, जिसमें नॉर्मल एंड वोल्वो बस की सुविधा है, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। बात करते हैं ट्रेन की, तो दोस्तों शिमला में एक छोटा रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ टॉय ट्रेन ही आती है। कहने का मतलब है आप कहीं से भी कालका रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं, फिर कालका से आप शिमला के लिए टॉय ट्रेन पकड़कर 5 से 6 घंटे की जर्नी करके शिमला पहुंच सकते हैं। यह डिस्टेंस 85 किलोमीटर की होगी और इस टॉय ट्रेन से व्यू काफी शानदार रहते हैं। यह टॉय ट्रेन 102 टनल्स और 998 ब्रिज से होकर गुजरती है, जो टूरिस्ट के लिए काफी मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहता है। और 2008 में कालका शिमला टॉय ट्रेन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। टॉय ट्रेन की बुकिंग की बात करें तो IRCTC की वेबसाइट में एडवांस में करनी होती है, या स्टेशन जाकर भी आप कर सकते हैं, जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं और टॉय ट्रेन का अपना मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं शिमला में आप स्टे कहाँ कर सकते हैं। तो ढेर सारे ऑप्शन हैं। आप स्टे शिमला के मॉल रोड के आसपास कर सकते हैं, जिनमें से 5 स्टार होटल की बात करें तो रेडिसन होटल, तोशाली रॉयल व्यू, सेशल होटल को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 5000 से 15000 तक रह सकता है। वहीं मिड रेंज बजट होटल्स की बात करें तो आप होटल सनराइज विला, द एप्पल ब्लॉसम होटल, रॉक्सी होटल, जिसका कॉस्ट 2000 से 5000 पर नाइट हो सकती है। और अगर आप जंगल के बीच में रहना चाहें तो शिमला से 10 किलोमीटर पहले सौगी में स्थित द पाइनवुड निर्वाणा में कॉटेज बुक कर सकते हैं। शिमला में साइट सीइंग के लिए आप स्कूटी, बाइक या कैब हायर कर सकते हैं। हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ ऑटो नहीं चलती, तो बाइक या कैब हायर करना घूमना एक बेस्ट ऑप्शन होगा। शिमला में बस सर्विस भी अवेलेबल है, पर वेट टाइम ज़्यादा है, सो रिकमेंड नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ घूमिए शिमला। घूमने की शुरुआत तारा देवी टेम्पल से कर सकते हैं। यह मंदिर शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां 30 से 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। तारा देवी टेम्पल शिमला में मोस्ट विजिटेड टेम्पल है, जो 7200 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। पहाड़ पर चढ़कर यहाँ पार्किंग की काफी स्पेस है। पार्किंग के एरिया से आप माता रानी के लिए चुनरी, पूजा और प्रसाद भी ले सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 15 मिनट तक सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। इस मंदिर का निर्माण सेन वंश के राजाओं ने लगभग 1766 में करवाया था। कथाओं के अनुसार 250 साल पहले राजा भूपेंद्र सेन ने मंदिर बनवाया था, जब उन्हें
माता का ध्यान हुआ, जिसमें देवी तारा ने उनसे वहां पर यह मंदिर स्थापित करने के लिए कहा ताकि लोगों को उनका आशीर्वाद मिल सके। मान्यता के अनुसार राजा भूपेंद्र सेन ने तारा देवी की मूर्ति, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की थी, और फिर बाद में मूर्ति को हिमाचल प्रदेश लाया गया। मंदिर की वास्तुकला पहाड़ी शैली की है। प्रवेश द्वार पर लकड़ी का दरवाजा और मंदिर के चारों ओर लाल आध्यात्मिक झंडे भक्तों का मंदिर में स्वागत करते हैं। यह मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुली रहती है। आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं और इस खूबसूरत पहाड़ियों के बीच 1 से 2 घंटा अपने इस मंदिर में सुकून से बिता सकते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप कुफरी जा सकते हैं, जो तारा देवी मंदिर से 28 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने में करीबन 1 घंटा लग सकता है। दोस्तों, कुफरी एक हिल स्टेशन है। कुफरी अपने एडवेंचर एक्टिविटी, यहाँ के जू, एप्पल गार्डन, याक एंड हॉर्स राइड के लिए काफी फेमस है। दोस्तों, सबसे बड़ी एडवेंचरस यहाँ पे हॉर्स राइड करते हुए पहाड़ों के ऊपर जाना है, जहाँ बीच में जंगल को पार करते हुए, जैसे तैसे रोड को पार करते हुए, कहीं अच्छी रोड आती है, कहीं अच्छी सड़क, कहीं पथरीला सड़क, कहीं गीले सड़क को पार करते हुए पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करनी होती है। वो लाइफ की सबसे एडवेंचरस होगी आपके लिए। तो जब भी आप शिमला आए तो कुफरी आकर हॉर्स राइड जरूर करें। हॉर्स राइडिंग करते हुए ऊपर पहाड़ों पर पहुंचने पे हॉर्स पार्किंग में उतर जाएंगे। जैसे रोड पे कार पार्किंग होती है, वैसे ही यहाँ पे हॉर्स पार्किंग है, जहाँ पे ढेर सारे घोड़े खड़े रहते हैं और जो टूरिस्ट को नीचे से ऊपर पहाड़ों पे लेकर आते हैं, और फिर वही घोड़े उस टूरिस्ट को लेकर वापस जाते हैं। पढ़ने पे याक देखने को मिलेगा, जिसे 50 रुपए देकर आपको याक वाले भैया अलग अलग स्टाइल में फोटो क्लिक करेंगे, कभी गन लेकर, कभी कैप लगाकर, कभी अलग पोज में। यहाँ से आगे बढ़ने पे पहाड़ी रैबिट देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल रैबिट से बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ने पे यहाँ ढेर सारे दुकानें देखने को मिलेगी, साथ ही मैगी, चाय, नाश्ते की दुकान भी मिलेगी, जहाँ पर आप बैठकर खा पी सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ गर्म कपड़े की भी दुकानें देखने को मिलेगी, जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। आगे बढ़ने पे यहाँ स्थित नागा मंदिर मिलेगा, जहाँ ऊपर चढ़कर दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में मुख्यतः भोले शंकर, दुर्गे माँ, बजरंगबली विराजमान है, जहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही ऊपर से पहाड़ियों के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। यहाँ कुछ पैसे देकर आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। साथ ही हिमाचल की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर फोटो शूट करवा सकते हैं। यहाँ ऊपर घूमने के बाद जिस घोड़े में आप आए थे ऊपर, उसी घोड़े में बैठकर वापस जाना होगा। कुफरी विजिट करने के बाद अब हम लोग पहुँचते हैं मॉल रोड शिमला। मॉल रोड शिमला का सबसे फेमस जगह है, खासकर यहाँ के आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स जो ब्रिटिश काल में बनी हुई है। दोस्तों, शिमला का मॉल रोड काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। अब तक के मसूरी, नैनीताल, मनाली के मॉल रोड से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है। तो आपको हमेशा यहाँ लोगों की चहल पहल दिखाई देगी। मॉल रोड पर आप कई सारी खाने पीने की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 1908 में निर्मित टाउन हॉल बिल्डिंग है, जो शुरुआती से ही नगर निगम रही है और वर्तमान में भी इसमें शिमला नगर निगम है। गेरी थिएटर, मॉल रोड पर स्थित ये बिल्डिंग गेरी थिएटर है, जो 30 मई 1887 को खोला गया था। कई लोकप्रिय फिल्म हस्तियों ने इसके मंच पर प्रदर्शन किया है। आज यह मुख्यतः सोशल क्लब के लिए जाना जाता है। शिमला के स्कूल प्रदर्शन कला के लिए इस थिएटर का उपयोग करते हैं। मॉल रोड पर टहलने के बाद आप यहाँ क्राइस्ट चर्च जा सकते हैं, जो शिमला में काफ़ी फेमस है। क्राइस्ट चर्च द रिच के पास लोकेटेड है। यह चर्च 1957 में नियो गॉथिक स्टाइल्स में ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, जो शिमला का एक फेमस लैंडमार्क है, जहां टूरिस्ट यहां भारी मात्रा में विजिट करने आते हैं। यह नॉर्थ इंडिया का एक ओल्डेस्ट चर्च है, जो अपनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स के लिए जाना जाता है। इस चर्च के ठीक पीछे जाकू टेम्पल है, जो पहाड़ों में स्थित है, जहां हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ से पैदल का रास्ता है, जहां से आप जा सकते हैं देखने को।
क्राइस्ट चर्च के बाजू में ही द रिच लोकेटेड है। द रिच एक खुली जगह है जो शिमला के सेंटर में लोकेटेड है। इस एरिया को द रिच कहते हैं, जहां आपको शिमला की कई सारी कल्चरल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। द रिच पर आपको 4 स्टेच्यू देखने को मिलेगी, जिसमें महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर YS परमार द फर्स्ट CM ऑफ हिमाचल प्रदेश और रिसेंटली अटल बिहारी वाजपेयी की स्टेच्यू को भी यहाँ शामिल किया गया है। द रिच पर इवनिंग में काफी सारे लोग टहलने और सनसेट देखने आते हैं। आप यहाँ पर हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। स्कैंडल पॉइंट वह जगह है जहां मॉल रोड पश्चिम की ओर रिच से मिलती है। यह नाम एक ब्रिटिश महिला के एक भारतीय महाराज के साथ कथित रूप से भागने के कारण हुए हंगामे के कारण उत्पन्न हुआ। दरअसल पटियाला के महाराज ब्रिटिश वायसराय की बेटी के साथ भाग गए थे। इसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने महाराज को शिमला में प्रवेश करने से निर्वासित कर दिया था। स्कैंडल पॉइंट के बगल में जनरल पोस्ट ऑफिस भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।